हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ई क्लास। और आज हम 10+2 कंप्यूटर साइंस के थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट अस गेट इनटू इट। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग एडवांस्ड। हमने +1 में भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग की थी, लेकिन वो एलिमेंट्री लेवल की डेस्कटॉप पब्लिशिंग थी और उसमें हमने एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीखा था जिसका नाम था एडोब पेज मेकर, राइट। तो यहाँ पर इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से नज़र डालेंगे कि ये जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है ये बेसिकली होती क्या है। सो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है? So what is desktop publishing? Desktop publishing is the process of creating high quality printed documents with the help of some special page layout software on computer. कंप्यूटर की हेल्प से बहुत अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट करना और फिर उनको हमने क्या करना है, प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर को हम जनरली क्या कहते हैं, डेस्कटॉप पीसी, जिसको कि टेबल पे बैठ के हम यूज़ करते हैं। तो जब हमने इस तरह के कंटेंट को डिज़ाइन करना शुरू किया कंप्यूटर की डेस्कटॉप की हेल्प से, तो इसको हमने नाम दिया डेस्कटॉप पब्लिशिंग, राइट। डेस्कटॉप की हेल्प से पब्लिशिंग का काम करना, ओके। तो सबसे पहले जो हमारा जो प्रिंटिंग का काम रहता था डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करके, तो मेनली हमारा क्या रहता था कि हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते थे और उसके बाद उसको किसी कागज़ के ऊपर उसका प्रिंट लेकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन हम अब और तरह से भी हमारी डेस्कटॉप पब्लिशिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम जो अपना कंटेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। बजाय इसके कि हम उसको फिज़िकली प्रिंट करें कागज़ में और फिर किसी को दें, तो हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि आपके पीडीएफ्स आप क्रिएट करते हो, आप उसको अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन के ऊपर भेज सकते हो, या फिर आप स्लाइड शोज़ डिज़ाइन कर सकते हो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, या फिर आप ईमेल के न्यूज़ लेटर्स इसमें डिज़ाइन कर सकते हो और फिर काफ़ी लोगों को ईमेल के माध्यम से उनको भेज सकते हो, राइट। या फिर जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स होती थी जो कि कागज़ के पन्नों से बनकर हम प्रिंट आउट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन आज की डेट में हम जो ई बुक्स हैं उनको कागज़ में प्रिंट किए बगैर अपने इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उनमें भी हम उनको पढ़ सकते हैं। तो वो सारी की सारी जो डिज़ाइनिंग होती है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और जितने भी आपके वेब पेजेस होते हैं उसमें जितने भी आपके वेब बैनर्स हैं, कोई आपकी साइड बार्स हैं, कोई हेडर है, कोई फुटर है, उन सब की डिज़ाइनिंग हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग की हेल्प से कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जो काम आने वाले सॉफ्टवेयर हैं उनमें से कुछ एक जो मेजर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं उनके एग्जांपल्स हैं एडोब पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, एडोब InDesign, राइट। ये कुछ एक जो मेनली यूज़ होने वाले आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हैं। दैट स्टूडेंट्स, वी कम ऑन टू, हमने यहाँ पर किया था कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जो काम आने वाले सॉफ्टवेयर हैं उनमें से एक कौन सा था, कोरल ड्रॉ हमने वहाँ पर लिस्ट किया था। तो ये जो कोरल ड्रॉ है ये एक बहुत ही बढ़िया एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के काम में आता है। तो हम अपने डेस्कटॉप पब्लिशिंग के इस यूनिट में, जैसे कि हमने +1 में एडोब पेज मेकर किया था एलिमेंट्री लेवल पे, तो एडवांस्ड लेवल पे जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का सॉफ्टवेयर हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कोरल ड्रॉ। सो द टॉपिक टू बी कवर्ड, टू द क्वेश्चन टू बी कवर्ड हेयर इज व्हाट इज कोरल ड्रॉ। So we come on to Corel Draw. Corel Draw is one of the best graphic designing software used for desktop publishing, with the help of which we can create artwork ranging from simple logos to complex designs, right? तो आपका जो Corel Draw है वो एक बहुत ही बढ़िया क्या है, एक ग्राफिक डिज़ाइन करने का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम साधारण से साधारण सिंपल से लोगोज
को भी हम वहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा जटिल डिज़ाइन भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेक्टर बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी इमेजेस की, ग्राफिक्स की जो मेन कैटेगराइजेशन रहती है, उसके बेस के ऊपर हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो बेस्ड है। और क्या है ये? वेक्टर बेस्ड ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आप जो भी चीज़ ड्रॉ करते हो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनका जो ड्राइंग बेस होता है वो कहाँ से जनरेट होती हैं? दे आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, राइट। देन वी मूव फर्दर। और एक और जो हम यहाँ पर चीज़ अब कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले ही इसकी डेफिनेशन में किया कि कॉरेल ड्रॉ जो है वो एक वेक्टर बेस्ड ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। तो ये जो आपका अगले सेक्शन में जो 2-3 चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं, वहाँ पर आपको ये बहुत ही बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएगा कि ये वेक्टर बेस्ड ड्राइंग सॉफ्टवेयर से हमारा क्या मतलब है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफिक्स हैं उनकी 2 कैटेगरीज आती हैं, एक बिटमैप और दूसरी वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बिटमैप इमेजेस के ऊपर। सो वी विल डिस्कस हियर व्हाट इज अ बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज क्या है? तो चलिए चलते हैं। बिटमैप इमेज, अ बिटमैप इमेज इज अ डिजिटल इमेज कंपोज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ टीनी डॉट्स और स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कॉल्ड पिक्सेल्स, राइट। एक जो बिटमैप इमेज होती है वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलके बनी होती हैं, राइट। उनको हम या तो डॉट्स बोल देते हैं या फिर कई बार हम उनको बोल देते हैं कि दे आर लिटल स्क्वायर्स, ठीक है। तो आपकी जो बिटमैप इमेज है वो रोज और कॉलम्स में, उसमें आपकी रोज होंगी और ऐसे ग्रिड बने होंगे वहाँ पर, और वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट। These pixels tend to get apart on enlarging and thereby result in quality loss। तो ये वाले जो आपके पिक्सल्स होते हैं, जिनसे हम बोल रहे हैं कि जो आपकी बिटमैप इमेज है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आप ये जो हमारे पैनल के ऊपर यहाँ पर एक इमेज फ्लैश हो रही है, वहाँ पर एक जो हमने सर्कल है, एक राउंड वहाँ पर इमेज का पार्ट है, उसको हमने 12x जूम किया हुआ है, राइट। जैसे कि आप मोबाइल पे इमेजेस को जूम करके देखते हो किसी पार्ट को, तो वैसे हमने इसको 12 गुना बड़ा करके देखा है। तो आप वहाँ पे देख पा रहे हो कि उसके जो पिक्सल्स हैं, जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, वो आपको दिखना शुरू हो गए हैं। तो जब हम बिटमैप इमेजेस को एनलार्ज करते हैं तो इनके जो पिक्सल हैं वो हमें क्या दिखने शुरू हो जाते हैं? दूर दूर। इसलिए इनमें जो है वो क्या हो जाता है? क्वालिटी लॉस हो जाता है। और यही जो है वो वजह बनती है कि हमें क्यों कॉरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ी, जिसमें कि हमने बिटमैप के जो खामियां थी इस तरह से, जो उसमें क्वालिटी लॉस होता है, उससे बचने के लिए हमने कॉरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, राइट। एनी इमेजेस ट्रांसफर्ड टू कंप्यूटर फ्रॉम कैमरा और स्कैनर आर द एग्जांपल्स ऑफ बिटमैप इमेजेस। जो भी हम अपने कैमरा से, अपने मोबाइल से इमेजेस क्लिक करते हैं या फिर किसी स्कैनर में हम स्कैन करके इमेजेस को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो वो जो आपकी इमेजेस हैं वो किस तरह की इमेजेस होती हैं? वो बिटमैप इमेजेस होती हैं। वो छोटे छोटे डॉट्स, छोटे छोटे स्क्वायर्स से मिलके बनी होती हैं, और जब उनको एनलार्ज करते हैं तो उनके वो जो डॉट्स हैं, जो पिक्सल्स हैं, वो दूर दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से वो अपार्ट हो जाते हैं, और आपकी जो इमेज है उसकी क्वालिटी क्या होने लग पड़ती है? ख़राब होने लग पड़ती है, राइट। द रेजोल्यूशन ऑफ बिटमैप इमेजेस इज मेजर्ड इन पिक्सल्स पर इंच। ये जो आपकी बिटमैप इमेजेस होती हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें जो पिक्सल्स हैं वो 1 इंच के अंदर कितने हैं, राइट। तो आप दूसरे शब्दों में इसको ऐसा सोच सकते हो कि उस इमेज में जो आपके डॉट्स हैं वो कितने घने हैं, जिसमें जो आपके डॉट्स हैं, जो पिक्सल्स हैं, उनकी डेंसिटी वो जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, 1 इंच के अंदर जितने ज़्यादा आपके पिक्सल्स होंगे, तो समझ लीजिए कि उसके जो पीपीआई है, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी ज़्यादा है, और उस आपकी बिटमैप इमेज की क्वालिटी भी क्या होगी? हायर होगी, राइट। मीन्स हायर पीपीआई मीन्स हायर क्वालिटी। देन स्टूडेंट्स वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग हियर, व्हाट डू यू मीन बाय पिक्सल एंड पीपीआई। अब यहाँ पर जो हमने बातें की लास्ट सेक्शन में कि वो पिक्सल से बने होते हैं, फिर हमने एक और भी की कि उनकी जो रेजोल्यूशन होती है उसको हम मेज़र करते हैं पीपीआई में, पिक्सल्स पर इंच में। तो हम स्पेसिफिकली, हम इंटेंसिवली इनको देखते हैं कि ये
बेसिकली होते क्या हैं, पिक्सल और पीपीआई, राइट। या फिर इसी में आपका जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दैट विल बी लाइक दिस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिक्सल एंड पीपीआई। ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन भी है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। सो हियर वी कम ऑन टू पिक्सल फर्स्ट। तो यहाँ पर आप एक आपकी पैनल के ऊपर इमेज फ्लैश हो रही है, उसमें एक स्क्रीन है और उसमें आपके एलईडीज़ लगे हुए हैं। आपको बार बार ये देखने में आया होगा, आपने बार बार ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी और आपको पता भी है कि हमारे एलईडी टीवीज़ होते हैं। आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन होती है, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द ग्रुप ऑफ टाइनी एलईडीज़। उसमें छोटे छोटे एलईडीज़ लगते हैं और वही आगे जाके उनको हम क्या बोलते हैं कि दे आर पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही है, उसमें वो छोटे छोटे आपको बल्ब जो हैं वो दिख रहे हैं वहाँ पे एलईडी। अ पिक्सल इज़ अ सिंगल स्क्वायर और डॉट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और डिजिटल इमेज। अब जब भी आपके पिक्सल्स की बात आएगी तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये दो चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में आएगी। आप इमेज में भी पिक्सल्स होंगे कि वो जो इमेज है वो कितनी अच्छी है, तो इट मीन्स कि उसमें जो पिक्सल्स हैं वो कितने करीब करीब हैं, कितने डेंस हैं, कितने ज़्यादा वो क्लोजली पैक्ड हैं। ओके, और आपके जो पिक्सल्स हैं वो किसके कॉन्टेक्स्ट में भी आएंगे, आपकी स्क्रीन के भी, कि स्क्रीन के ऊपर भी जो आपके पिक्सल्स हैं उनकी डेंसिटी कितनी है, वो जो आपकी स्क्रीन है वो कितनी हाई रेजोल्यूशन की है, राइट। तो यहाँ पर जब भी आपकी कोई इमेज किसी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है तो वो उनको डिस्प्ले करने वाले कौन होते हैं, जो कंप्यूटर के स्क्रीन के क्या होते हैं, पिक्सल्स, राइट। दीज पिक्सल्स आर जनरली टू क्लोज। आमतौर पर ये जो पिक्सल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और जिस तरह से आपको इस इमेज में ये अलग अलग से दिख रहे हैं, आप उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो क्योंकि हमने इसको बिल्कुल क्लोजअप में वहाँ पर लिया है। लेकिन जनरली ये बहुत क्लोज होते हैं और आप दूर से देखने पर इनके बीच में जो गैप हैं उनको आप महसूस नहीं कर पाते, उनको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते और वो आपको ऐसे लगते हैं कि आपकी पूरी की पूरी जो स्क्रीन है दैट इज़ कॉन्टिन्यूस, उनमें कोई गैप्स नहीं है। देन कम्स पीपीआई। अब मैंने आपको कहा कि पिक्सल्स आपकी इमेज का भी एक गुण है, एक क्वालिटी है और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन का भी वो एक एट्रीब्यूट है। मीन्स पिक्सल जो हैं वही एक बिटमैप इमेज को भी बनाते हैं और पिक्सल से मिलके ही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन भी बनी होती है। ओके, तो आपकी जो एक इमेज है उसकी क्वालिटी भी हम देखेंगे कि उसके 1 इंच में कितने पिक्सल हैं, पिक्सल्स पर इंच। और अगर कंप्यूटर स्क्रीन की आपने क्वालिटी आपने मेज़र करनी है तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि उसमें जो डॉट्स या स्क्वायर्स हैं, जो पिक्सल्स हैं, वो कितने घने हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पीपीआई यहाँ पर क्या आएगा, पीपीआई स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स पर इंच, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन 1 इंच ऑफ अ स्क्रीन, और किसी इमेज के 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं, राइट। तो इसको कई बार हम डॉट्स पर इंच भी कह देते हैं। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइस, स्क्रीन्स और डिजिटल इमेजेस। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है डिवाइस, किसी जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को मेज़र करने का या फिर किसी डिजिटल इमेज की रेजोल्यूशन को मेज़र करने के लिए, राइट। तो अब एक बात यहाँ पर क्लियर है कि हो सकता है कि आपके पास एक बहुत हाई रेजोल्यूशन की इमेज हो, आपने बहुत बढ़िया कैमरे से वो क्लिक की हो, लेकिन अगर आप उसको किसी कम रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो करवाते हो तो हो सकता है कि वहाँ पर क्वालिटी अच्छी ना आए। इट मीन्स कि अगर आपने किसी इमेज की क्वालिटी अगर मेज़र करनी है तो आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो भी क्या होना चाहिए, वो रिलेटिवली अच्छी रेजोल्यूशन का होना चाहिए, राइट। यहीं पर इस स्क्रीन में एक जो इमेज यहाँ पर फ्लैश हो रही है वहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक जो आपका फर्स्ट यहाँ पर पिक्सल है वो पूरा का पूरा 1 इंच 1 इंच बाई 1 इंच का है। इट मीन्स यहाँ पर जो आपकी पिक्सल पर इंच है या तो किसी स्क्रीन का या फिर किसी इमेज का, दैट इज़ 1 ppi, 1 पिक्सल पर इंच। दूसरा 2 ppi, 2 पिक्सल्स पर इंच। तीसरे में एक ही इंच में कितने कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, 4 पिक्सल्स पर इंच, राइट। और अगले में 8 पिक्सल्स पर इंच। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन के लिए, समझने के लिए है। अदरवाइज जो आपके आजकल जितने भी मॉडर्न स्क्रीन्स आती हैं, जो आपके हाई रेजोल्यूशन के कैमराज होते हैं, उनमें
जो आपके जो डिवाइस स्क्रीन है या फिर आपकी जो इमेज वहाँ से क्लिक हुई है, उनकी जो पिक्सल पर इंच है वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर स्क्रीन्स होती हैं या नॉर्मल आपके मोबाइल स्क्रीन्स हैं, उनमें आपके 300 पिक्सल्स पर इंच या 400 पिक्सल्स पर इंच तक हो जाते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इमेजेस वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से वही बात है कि अगर आपकी PPI हाई है, पिक्सल्स पर इंच हाई है, इट मीन्स कि उसकी जो रेजोल्यूशन या क्वालिटी है वो भी क्या है, हाई है। उसकी मीन्स या तो किसी डिवाइस स्क्रीन की या फिर किसी इमेज की, राइट। दोनों के लिए ये जो PPI है वो एक स्टैंडर्ड है उसकी क्वालिटी या उसकी रेजोल्यूशन को मेज़र करने का। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, और वो हम क्या कवर करेंगे यहाँ पर, व्हाट इज़ अ वेक्टर इमेज। अब आप बिटमैप इमेज पढ़ चुके हो जो कि पिक्सल्स से मिलके बनी होती है। उसको जब हम एनलार्ज करते हैं तो उसके पिक्सल्स दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं और उसकी क्वालिटी में लॉस हो जाता है। और इसी समस्या से निपटने के लिए हमने एक नई चीज़ वहाँ पर डेवलप की, एंड दैट इज़ वेक्टर इमेज। सो लेट अस कम ऑन टू दैट। What is a vector image? Vector image or graphic is the artwork made up of points, lines and curves that are based upon mathematical equations instead of individual colored square pixels, right? Bitmap की तरह इसमें जो पिक्सल्स से मिलके ये नहीं बने होते, इसमें अलग अलग से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कोई आपका पॉइंट हो सकता है, कोई आपकी लाइन हो सकती है, कोई कर्व हो सकता है। इनके मेल से आप क्या बनाते हो, वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हो, उनसे डिज़ाइन बनाते हो, राइट। और ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं या इसमें जो भी आपके डिज़ाइन बनेंगे, उनका जो साइज़ है वो आपके पिक्सल्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो मैथमेटिकली खुद को क्या करते रहते हैं, एडजस्ट। उनको आप जितना मर्जी बड़ा कर दो, उनमें कभी भी क्वालिटी लॉस नहीं होगा, क्योंकि उनमें पिक्सल्स इन्वॉल्व नहीं हैं। दे आर एंटायरली बीइंग कंट्रोल्ड बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। जैसे आप बोलते हो x + y = 5, x आप जो मर्जी भरते जाओ, y जो मर्जी भरते जाओ, और आपको उस तरह से इक्वेशंस मिलती जाती है। x 1 कर दो, 3 कर दो, वहाँ पे आपको 4 मिलता जाएगा। f की जितनी मर्जी वैल्यूज़ आप पुट करते जाओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो है वो एडजस्टिंग वहाँ पर जो एक रिज़ल्ट है वो मिलता जाएगा। दिस मीन्स दैट नो मैटर्स हाउ मच दे आर एनलार्ज्ड। जो वेक्टर आपके इमेजेस हैं, जो वेक्टर आपके ड्राइंग्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको आप कितना बड़ा करके देख रहे हो, राइट। इट मीन्स कि उनकी जो क्वालिटी है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड, उन पे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप ये जो आपके पैनल के ऊपर यहाँ पर एक इमेज फ्लैश हो रही है, उसमें इस इमेज के एक पोर्शन को हमने एनलार्ज करके देखा है, 12 गुना बड़ा करके हमने इसको देखा है। तो आप देख रहे हो कि उनकी लाइंस बिल्कुल भी आपकी पिक्सलेट नहीं हुई है। वहाँ पर पिछले बिटमैप के एग्जांपल में आपका एक छोटा जो सर्कल आपने 12 गुना बड़ा किया था, तो वो एकदम से उसके पिक्सल्स आपको दिखने शुरू हो गए थे, और वो जो आपके इमेज थी वो एकदम से क्या हो गई थी, ब्लर। उसके टोटली क्या हो गया था, क्वालिटी लॉस। सो स्टूडेंट्स, देन वी कम ऑन टू द वेरी important section of this video, that is what is the difference between bitmap image and vector image। इनके डिफरेंस को हमने फेस टू फेस यहाँ पर कंपाइल करना है। तो आ जाते हैं उसके ऊपर। डिफरेंस बिटवीन बिटमैप इमेज एंड वेक्टर इमेज। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, एक जो आपके पास फिर से इमेज यहाँ पर फ्लैश हो रही है, जिसमें कि आपके दो इमेजेस हैं, दोनों राउंड इमेजेस हैं, लेकिन एक जो है वो बिटमैप है, दैट इज़ मेड अप ऑफ पिक्सल्स, और दूसरी जो आपकी क्या है वो एक वेक्टर इमेज है, जिसमें कि हमने एक सर्कल बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स। एक जो आपका कोरल ड्रॉ जैसा सॉफ्टवेयर है, उसमें हमने एक सर्कल बनाया है। लेकिन अगर आप इन दोनों को क्या करोगे, एनलार्ज करोगे, बड़ा करके देखोगे, तो बिटमैप वाला जो है वो पिक्सलेट हो जाएगा, वो आपको ब्लर हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले को आप जितना मर्जी बड़ा कर लो, वो मैथमेटिकली खुद को एडजस्ट करके जितना मर्जी साइज हो जाएगा, लेकिन उसके पिक्सल्स कभी भी क्या नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। वो बिल्कुल एकदम से क्रिस्टल क्लियर रहेगा किसी भी साइज़ के ऊपर। तो हम इनको फेस टू फेस यहाँ पर इनकी कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ फिर से वही, बिटमैप इमेज दैट इज़ मेड अप ऑफ पिक्सल्स, राइट, एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस।
सेकंड पॉइंट इज इजी टू क्रिएट एज क्लिकिंग ऑन कैमरा। बहुत इजी होते हैं बिटमैप इमेजेस, क्योंकि इनको क्रिएट क्या करना है, फट से कैमरा लेंगे, क्लिक करेंगे एंड योर बिटमैप इज रेडी। उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दो एंड यू आर डन, राइट। लेकिन यहाँ पर आपने जो भी चीज़ बनानी है उसको आपको खुद क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या करेगा, एफर्ट लेगा और क्या होंगे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है डिज़ाइन करने में। थर्ड, लुक मोर रियल। तो जैसे ही आप कैमरा से इमेज आप क्लिक करते हो तो वो तो एकदम से रियल आएगी, जैसे आपने उसको आंखों से देखा है वैसे ही आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें वेक्टर इमेज में किसी का अगर चेहरा बनाना चाहो तो आप जितना मर्जी वैसे उसमें एफर्ट कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत आर्टिफिशियलिटी उसमें रह जाएगी, राइट। समटाइम्स लुक लाइक कार्टून्स, और अगर आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्क नहीं किया तो आपकी वो जो चीज़ है वो कार्टून्स की तरह वहाँ पर आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन रेजोल्यूशन। ठीक है, आपकी जो बिटमैप इमेज है उसमें पिक्सल्स हैं तो पिक्सल्स पर इंच होगा। पिक्सल्स पर इंच क्या होती है, रेजोल्यूशन होती है, राइट। तो रेजोल्यूशन के ऊपर ये क्या होती है, डिपेंड करती है कौन, बिटमैप इमेजेस। ओके, और इसी वजह से जहाँ पे पिक्सल्स आ गए मीन्स जब आप एनलार्ज करोगे तो उन्होंने एक दूसरे से दूर जाना है, और जब दूर जाएंगे तो वो इमेज की क्वालिटी को क्या करेंगे, लूज कर जाएंगे, राइट। बट जो आपकी वेक्टर इमेज है वो क्या होती हैं, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, और इनको आप किसी भी साइज तक क्या कर सकते हो, एनलार्ज कर सकते हो। कोई क्वालिटी लॉस उसमें नहीं होने वाला है, उन्होंने खुद को मैथमेटिकली एडजस्ट करते जाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज फाइल साइज। जो आपकी बिटमैप इमेजेस होती हैं उसमें जो आपका स्टोरेज का तरीका रहता है बिटमैप, राइट। तो वहाँ पर जो उसने कंप्यूटर की स्टोरेज में जगह घेरनी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, बजाय किसके, आपके वेक्टर इमेजेस के। ये बहुत कम स्टोरेज एरिया आपका ऑक्यूपाई करती हैं कंप्यूटर की स्टोरेज में। नेक्स्ट इज नॉट इजीली कन्वर्टिबल टू वेक्टर इमेज। ओके, हम चाहें कभी कि अगर किसी का आपने फ़ोटो खींचा है और उसको हमने किस में बदलना है, वेक्टर इमेज में बदलना है, राइट। तो आप उसको बदल तो सकते हो, लेकिन इतना इजीली आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आपको पूरे का पूरा उसकी जो आउटलाइंस हैं और उसमें जो शेड्स वगैरह हैं उसको आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा एक वेक्टर इमेज में बदलने के लिए। इसलिए जो बिटमैप इमेजेस हैं उनको वेक्टर इमेज में कन्वर्ट करना क्या है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन जो आपकी वेक्टर इमेज है दैट इज़ ईजिली एंड रेडिली कन्वर्टिबल इनटू बिटमैप इमेजेस, क्योंकि आपने उसको सिर्फ सेव एज करके और उसको आपने कोई भी एक्सटेंशन दे देनी है .jpeg या जो भी आप कॉमनली वहाँ पर बिटमैप इमेजेस के फॉर्मेट्स देखते हो, और फट से वो क्या बन जाएगी, आपकी एक बिटमैप इमेज बन जाएगी। बिटमैप इमेजेस के जो फाइल फॉर्मेट्स रहते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, .bmp, .jpeg, .tiff, या आप पढ़ते हो .png। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको बिटमैप इमेजेस मिल जाती हैं, लेकिन उन सब में क्या रहता है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ पिक्सल्स, राइट। लेकिन यहाँ पर आपका जो फाइल फॉर्मेट होता है दैट इज .svg, एंड .svg मीन्स स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल मीन्स जितना मर्जी बड़ा कर लो, जितना मर्जी छोटा कर लो, उनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसकी हमने इंट्रोडक्शन आज यहाँ पर इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में ली है, क्योंकि ये हमारा थर्ड यूनिट है 12th कंप्यूटर साइंस का, और इसमें हम एडवांस्ड लेवल की डेस्कटॉप पब्लिशिंग करने वाले हैं। और उसमें जो हम सॉफ्टवेयर स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ वेरी गुड ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉरेल ड्रॉ। और हमने किया कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, राइट। और फिर आपकी बिटमैप इमेजेस क्या है, बिटमैप इमेजेस में क्या कमी थी कि हमें वेक्टर इमेजेस की ज़रूरत पड़ी, और वेक्टर इमेजेस के साथ डील करने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन सा है, आपका कॉरेल ड्रॉ। और भी हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीखना है दैट इज़ कॉरेल
ड्रॉ। तो होप कि आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छे से समझ आया है। एक बार आपने फिर से इस वीडियो को देख लेना है और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से ऑलमोस्ट कॉरल ड्रॉ के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय।